हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि आज हम ऐसी प्रोफेशनल चीज़ें सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर जो आपके आगे जाके बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक एक्सेल का शीट ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मैंने प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक टाइटल दिया हुआ है। तो इस टाइटल को देने के लिए हमने क्या किया है, पहले टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल किया है और फिर मर्ज एंड सेंटर जो कि आप लोग जानते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पर टाइटल लिखा है। आप चाहें तो बाद में भी टाइटल लिख सकते हैं या इसका साइज़ वगैरह अरेंज कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट रैपिंग आपको शुरू में ही करनी पड़ेगी इसे लिखने के लिए। और आज का जो टॉपिक है आपका ये है आज आपका परचेज सेल एंड स्टॉक्स पे डिपेंड। आप सभी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए स्टॉक की पहचान होना, स्टॉक को कहाँ रखा जाता है, स्टॉक कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और स्टॉक को कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं ऑफिस में, प्रोफेशनल तरीके से आप एक्सेल चलाते हैं, तो आपको ये चीज़ आनी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आप स्क्रीन पर, सबसे पहले प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमने टाइटल दिया है। टाइटल के बाद हमने एंट्री टाइप किया है। एंट्री टाइप मैंने ए और बी वाले सेल में किया है। इसको भी मैंने मर्ज एंड सेंटर कर लिया है। और सेम इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं। अभी मैं दो सेल और सेलेक्ट करने वाला हूँ, एफ और जी। इसको भी मैंने मर्ज सेंटर कर लिया है, टेक्स्ट रैप कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री मैंने यहाँ क्यों लिखा ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। वैसे फिलहाल मैं इतना शेयर कर देता हूँ कि लास्ट एंट्री का मेरा मकसद ये है कि जब मैं आगे परचेज की एंट्री करूँ या सेल की एंट्री करूँ तो जो भी लास्ट एंट्री होगी उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लास्ट एंट्री लिखा है। अब आप इसे बोल्ड, इटैलिक जो भी करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डार्क कलर देना है डार्क दे सकते हैं, लाइट कलर देना है लाइट कलर दे सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। डाटा वैलिडेशन में जाना है आपने। देखिए मैंने सी वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, C3। यहाँ पर मैं दो चीज़ें लिखने वाला हूँ, परचेज कॉमा डाल के आपने लिखना है सेल, सेल्स या सेल जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे ड्रॉप कैप बन गया, कितना प्यारा, परचेज और सेल के रिगार्डिंग। सिंपली इतना समझ आ गया, मैंने C3 सेल में लिखा है ये। तो सिंपल वे से हमने यहाँ पर लिखा है। अभी आप यहाँ पे कलर भी थोड़े से चेंज कर सकते हैं, देखिए एच वाले सेल में, क्योंकि वहाँ पे बाद में एंट्री डिस्प्ले होनी है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो थोड़ा क्या होता है ना कि स्मार्ट व्यू उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सेल में आप स्मार्ट तरीके से एक्सेल चलाते हैं। तो स्मार्ट व्यू की भी उतनी ही अहमियत है। तो कलर करेक्शंस वगैरह थोड़ा बेटर तरीके से देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने ली है इनवॉइस नंबर, कस्टमर लिख सकते हैं आप, कस्टमर नेम या कस्टमर डेट लिख सकते हैं यहाँ पर, किस डेट को डील हुई है, प्रोडक्ट आपका कौन सा है वो लिख सकते हैं, एंड रेट लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ आइटम्स को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हूबहू वही लिखिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ताकि आपको एग्जैक्ट समझ भी आए और एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल आप करेंगे तो जल्दी समझ आएगा आपको। अब जैसा कि आपने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दे दी हैं, अब हेडिंग्स के साथ हमें इनके आंसर्स भी यहाँ पे लिखने हैं, इनकी एंट्रीज भी यहाँ पे करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ा ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम उसकी सेटिंग कैसे करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ परचेज और सेल मैंने ड्रॉप कैप बनाया है। अगर तो देखिए परचेज पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो चलो यहाँ पर कस्टमर लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम सेल पे क्लिक करते हैं तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इनवॉइस लिखा आ जाए। तो ऐसा कुछ मतलब कस्टमर इनवॉइस या समथिंग कुछ भी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इजिकल टू एफ, इफ़ का बटन दबाएंगे आप, ब्रैकेट एंड सेल सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो कि है C3, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया था। एंड इसके बाद आप इजिकल टू इन्वर्टेड कोमा परचेज, फिर इन्वर्टेड कोमा, सिंगल कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब आप इसके अलावा यहाँ पे क्या, वेंडर, तो वेंडर लिख देते हैं यहाँ पर, इन्वर्टेड कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा। एंड इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कस्टमर, कि ये वेंडर है या ये कस्टमर है, एंड इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज। बस इतना सा आपको फार्मूला लगाना है, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला अच्छे से देख लीजिए आप यहाँ पे पहले। इस फार्मूले को लगाने के बाद सिंपली आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये फार्मूला यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या है, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे परचेज या सेल में से कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, सेल किया तो कस्टमर आ गया, परचेज किया तो वेंडर आ गया। तो इस तरह आप यहाँ पे डाटा अपना चेंज कर सकते हैं एक फार्मूले की मदद से। अब यहाँ पे कलर आप कुछ ऐसे दीजिएगा जो इजीली यहाँ पे डिस्प्ले हो और इजीली दिखे भी, विजिबिलिटी भी प्रॉपर हो। चलिए इतना सा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर भी हम एक ड्रॉप कैप मेन्यू बनाने वाले हैं, तो वो प्रोडक्ट पे बनाएंगे।
तो प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, बहुत कुछ होता है। तो मुझे उनकी लिस्ट तैयार करनी है पहले, ड्रॉप लिस्ट यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ। तो ड्रॉप लिस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा सीरीज में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ पेजेस यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे परचेज का एक पेज बना लिया है, एंड फिर आप एक सेल का पेज बना लेंगे यहाँ पर, एंड लास्ट में आप बनाएंगे स्टॉक, जिसके ऊपर ये सारी वीडियो अभी चलने वाली है। तो स्टॉक का भी बनाना ज़रूरी है। कलर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर शीट टू शीट दे सकते हैं। जैसे परचेज़ के लिए मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है, एंड सेल के लिए रेड कलर चूज़ किया है मैंने। एंड स्टॉक के साथ भी आप ऐसा ही स्टॉक का बना के कोई भी कलर जो आप देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब परचेज और सेल बनाने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूं। स्टॉक भी इसके साथ बनेगा। परचेज का मतलब होता है कि अब मैं जितनी भी एंट्रीज करूंगा, वो जो भी इनवॉइस, कस्टमर, अमाउंट आपने बनाया है, उसके अंदर हम कुछ एंट्रीज करेंगे। तो जब मैं उसमें एंट्री करूँ तो वो एंट्री परचेज वाले पेज पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए, और अगर मैं सेल की एंट्री कर रहा हूँ तो सेल वाले पेज पे वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए, और एंड ऑफ द टाइम मुझे लास्ट में वो स्टॉक में दिखाए। तो थोड़ा बोलने में आपको शायद समझ ना आए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो हूबहू ऐसे ही करने हैं आपने, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपने स्टेप करना है और प्रॉपर ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनवॉइस है, कस्टमर है, डेट है, प्रोडक्ट है, रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। इन सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए पहले। वैसे इन सबको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनवॉइस, कस्टमर, डेट, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, उस वाले कॉलम्स को सिलेक्ट कीजिए, वो भी बहुत है। और देखिए सिलेक्ट करके क्या करना है, सबसे पहले आप इसे कॉपी करेंगे, यानी कंट्रोल सी कॉपी। आप सभी जानते हैं कि कंट्रोल सी शॉर्टकट है कॉपी का। एंड इसके बाद आपको एक शॉर्टकट की दबानी है, ताकि ये सारा जो आपका डाटा है यहाँ पे हॉरिजेंटली आ जाए, बट विदाउट फॉर्मेटिंग, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए। तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, आप उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो ईजिली सारा जो आपका डॉक्यूमेंट है आप हॉरिजेंटली भी ला पाएंगे, यानी कि ट्रांसपोज का फार्मूला, एंड उसके अलावा इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अलग भी कर देंगे। और वो क्या शॉर्टकट है ये देखिए, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, Alt+ESV। तो जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे Alt+ESV, एंड उसी टाइम यहाँ पर एक मेन्यू खुल जाएगा, एक ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर, और उसके अंदर से आप कुछ कमांड्स को चूज़ करके, यानी कि जैसे हो गया आपका यहाँ पर वैल्यू, एंड सेकंड में हो गया आपका ट्रांसपोज, आप इसको चूज़ करके ओके करेंगे, और आपका डाटा जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में आ जाएगा, विदाउट एनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग या विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। ये देखिए सिंपल आपका डाटा आ गया। अब सबसे पहले आप इन सेल्स का साइज़ मेंटेन करेंगे, जितना भी आपको सेल का साइज़ चाहिए आप इसे मेंटेन करेंगे। एंड उसके बाद ये पूरा डाटा सिलेक्ट करना है आपने, जितना भी आपने लिखा है ABCDEFGH तक या G तक, जितना भी आपने लिखा है उसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे एक्स्ट्रा। देखिए मैंने आपके सामने सेलेक्ट कर लिया है, आप चाहें तो और भी थोड़ा सा ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल T, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए बिना सोचे समझे ओके मत कीजिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम बिना सोचे समझे ओके करेंगे तो क्या होगा। तो अब देखिए अभी ओके किया तो ऊपर देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे बन के आ गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो अब आपको क्या करना है, वापस अंडू करते हैं, फिर से कंट्रोल T करते हैं, और माई हेडर, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है माई हेडर पर, माई टेबल हैज़ हेडर, बस आप इसे ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर आपका टेबल जो है वो बन गया है, और जो आपके इनवॉइस नंबर है, कस्टमर है, उनके आगे ऊपर एक फ़िल्टर्स आ गए हैं। और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इनवॉइस नंबर, वहाँ पे क्लिक करके आपको एक छोटा सा ऑप्शन चलाना है। पहले आप बैंडेड रोज़ को यहाँ से हटा दीजिए, रखिए भी, अगर नहीं भी हटाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट मुझे वो ठीक नहीं लगा तो इसलिए मैंने वो टिक हटा दिया। इसके अलावा इनवॉइस नंबर पे जाके आप इसे सॉर्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऐसा कुछ सेट कर देंगे आप। अब यही चीज़ हम करने वाले हैं आपके सेल्स के बारे में। सेल्स में भी ऐसे ही करेंगे हम, आपका डाटा हम कॉपी करेंगे एंड सेल्स में जाके सेम वही प्रोसेस
पेस्ट स्पेशल करके हम ट्रांसपोज करेंगे, वैल्यू करेंगे और यहाँ पर इसे लेकर आ जाएंगे। तो सिंपल ट्रिक, आप ये नहीं करना चाहते तो जो परचेज में डाटा आपने कॉपी किया है सीधा उसे भी पेस्ट कर सकते हैं विद टेबल। तो टेबल का कमांड नहीं कॉपी होगा, वो आपको खुद ही चलाना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी खुद करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा नीचे तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 4 5 कॉलम जितने भी आपको सिलेक्ट करने हैं करके कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए। माई टेबल हैज़ हेडर एंड ओके। तो ये आपका सेल्स वाला भी पेज रेडी हो गया और परचेज वाला भी। तो देखा कितना इजी था इसे दोनों को सेट करना। टेबल फॉर्मेट की मदद से हमने इसे परचेज एंड सेल्स में सिलेक्ट करके सेट कर लिया। परचेज भी है, सेल भी है, दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक अभी खाली है क्योंकि स्टॉक में भी हमने कुछ भरा नहीं है। अब चलते हैं आपके जो पहले पेज है बिल एंट्री, जो आपका पहला शीट है। अब हमें उस पर काम करना है, उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी आप इसे प्रैक्टिकली कर पाएंगे। तो परचेज और सेल डाटा आपका पहले से ही यहाँ पे रेडी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ इसे सॉर्ट करना है और वो भी इनवॉइस नंबर से। सॉर्ट ये करना है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंट्रीज दिखाता रहे। वो इसलिए ताकि जब हम आगे बिल एंट्रीज करें तो हमारा जो डाटा है वो प्रॉपर मेंटेन होके आए, ऐसा ना हो कि ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा डाटा दिखाए। सो इसलिए हमने सॉर्टिंग की है यहाँ पर, ताकि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए बिल एंट्री में चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बिल है, इनवॉइस नंबर, कस्टमर, डेट आप देख रहे हैं। अब इनको भरना है हमने। इनको भरेंगे तभी इनकी एंट्रीज हम यहाँ से शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन शिफ्ट करने का भी एक अलग तरीका है जो कि डेवलपर में जाके होगा। तो पहले चलो एक एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर 101 डाल दिया गया है। ऊपर चलो परचेज सेट कर लिया। परचेज सेट कर लिया तो वेंडर लिखा हुआ आ गया। तो राज है वेंडर, मैंने राज का नाम दे दिया है। डेट हम डाल देते हैं नवंबर के मंथ की, जो कि अब चल रहा है, नवंबर 2023। प्रोडक्ट में आप माउस डाल दीजिए या कीबोर्ड या कुछ भी, जो भी आप डालना चाहते हैं। जो प्रोडक्ट है आपका, वहाँ पे आप ड्रॉप कैप भी बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ड्रॉप कैप आगे जाके आपको जो इजी लगेगा, काम आपका जल्दी हो जाएगा। मैन्युअली लिखना चाहते हैं मैन्युअली भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट नहीं एक्टिवेट करना चाहते, अगर करना चाहते हैं तो डाटा वैलिडेशन पे जाइए, सिंपली यहाँ पर लिस्ट कीजिए चूज़, और यहाँ नीचे आप यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे, कोमा दे के फिर दूसरा नाम, फिर कोमा दे के तीसरा प्रोडक्ट, फिर कोमा दे के चौथा प्रोडक्ट। तो ऐसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम लिख सकते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट देना चाहते हैं। बस इतना सा काम करने के बाद सिंपली आपको ओके करना है, और आप देखेंगे जो प्रोडक्ट वाली एंट्री है उसके आगे बहुत सारे जो नाम आपने एंटर किए हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। अब आप इनको एडिट कर सकते हैं। रेट 200 डाला है मैंने, क्वांटिटी रेट के साथ मल्टीप्लाई होगी जब हम अमाउंट वाले सेल पे आएंगे। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इजिकल टू दबाना है, एंड रेट स्टार का बटन शिफ्ट दबा के 8 नंबर और क्वांटिटी पे क्लिक करना है आपने, एंड आंसर आ गया। तो ये यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है, देखिए 200 रेट है और 50 पीसीज है। आप इनको राइट लेफ्ट जैसे भी मैनेज करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक जो भी करना चाहते हैं, इनको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो सिंपली ये हमारी एक एंट्री है, बट ये जो एंट्री हमने की है अभी इसको बहुत कुछ करना है, तभी ये एंट्री आगे परचेज में अगर सेल की कर रहे हैं तो सेल वाले पेज पे शिफ्ट होगी। तो उसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उन पे आपने ध्यान देना है, पूरा फोकस करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले डेवलपर टैब में जाना है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है ऊपर, तो राइट साइड में देखिए आप, यहाँ पर डेवलपर के ऑप्शन पे टिक लगाना है आपने। तो जैसे ही आप टिक लगाएंगे आपका डेवलपर का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, देखिए। और यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मैक्रो का यूज़ करना है आज डेवलपर के अंदर।
मैक्रो से ही सारा जो है आपका ये टॉपिक, आधा टॉपिक तो मैक्रो से ही कन्वर्ट मतलब कवर हो जाएगा। तो देखिए सिंपल यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं। तो राइट साइड लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे मैक्रो लिखा हुआ है, मेरा लेफ़्ट साइड है ये। तो मैक्रो लिखा हुआ है, आप मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आता है आपको। तो रिकॉर्ड मैक्रो में क्या होता है कि बेसिकली सबसे पहले आपको नाम चेंज करना है। देखिए अगर आप परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ परचेज़ लिखेंगे, सेल की एंट्री कर रहे हैं तो सेल लिखेंगे मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त। तो फिलहाल हम परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं परचेज़ लिख देता हूँ। नीचे आता है शॉर्टकट की, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट की बना सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। और डिस्क्रिप्शन में आप इस पेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं फ्यूचर में ताकि आपको इजी रहे, वो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं बाद में समझने के लिए। एंड ओके, अब यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो हम परचेज़ वाले अपने पेज पे जाएंगे, जो कि हमारा परचेज़ वाला हमने जो शीट बनाई है। और सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपने पहले एक माउस से क्लिक कर देना है इनवॉइस नंबर पर, फिर डाउन एरो का बटन दबाना है ताकि आप 2 नंबर उस ऑप्शन पे आ जाओ सेल पर। और उसके बाद आप यहाँ पे अबव जाएंगे, इंसर्ट में जाके ध्यान से देख लीजिएगा अबव वाला ऑप्शन है। एंड फिर से एक बटन दबा के, जो एरो की का डाउन बटन है उसे दबा के 2 नंबर सेल पर आ जाएंगे सिंपली। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपना डाटा सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, ऑल्ट HVT फिर से प्रेस करना है एंड अप जाके मतलब एरो माउस से क्लिक करना है इनवॉइस पर और फिर डाउन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको दबाना है ऑल्ट HVT, जो कि यहाँ पे शॉर्टकट मेंशन है। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि 4 बटन है तो थोड़ा दबाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही आप दबाएंगे यहाँ पर आपकी प्रॉपर एंट्री आ जाएगी जो मैंने वहाँ पर की है। 101 नंबर राज, 1 नवंबर 2023, माउस 250 क्वांटिटी और अमाउंट। अब आप चाहें तो इसे फर्स्ट शीट पे यानी बिल एंट्री में जाके चेक कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैंने पहले ही आपको बताया था सॉर्टिंग में। तो ये देखिए ये एंट्री आपकी परचेज अकाउंट में जाकर आ चुकी है। अब हम यहाँ पे मैक्रो को स्टॉप करेंगे क्योंकि मैक्रो का काम यहाँ पर ख़त्म होता है। एंट्री को डिलीट कर लेते हैं पहले जो हमने एंट्री किया। अगर आप चाहें तो एक एंट्री और करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली, वरना आप मैक्रो को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। चलिए ये स्टॉप हो गया मैक्रो। अब हम इसी तरह एक सेल्स की एंट्री करेंगे और सेल्स का मैक्रो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो सेम प्रोसेस है। पहले मैं यहाँ पर एंट्री आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप बटन बनाना चाहते हैं तो कोई डेवलपर में बटन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इंसर्ट में जाएंगे, शेप बनाएंगे, अच्छी सी शेप ले लीजिए कोई भी जो भी आप एज अ बटन यूज़ करना चाहते हैं। कलर फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए सिंपल और यहाँ पे लिखिए परचेज। सिंपल फॉन्ट जितना इजी आप लेंगे, जितना विजिबिलिटी वाला लेंगे उतना अच्छा होगा। एंड इसके बाद कुछ नहीं करना आपको। कलर वगैरह सेट करने के बाद, फॉन्ट वगैरह सेट करने के बाद आपको सिंपली इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है। सिंपली आपको इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आता है असाइन मैक्रो। तो अभी जो हमने मैक्रो असाइन किया है परचेज वाला, बस उसको इसके साथ ओके कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो एंट्री है वो परचेज पर डायरेक्ट पहुंच जाएगी। चलो एक करके देख लेते हैं हम प्रैक्टिकल कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। तो 101 नंबर एंट्री मैंने पहले की थी, अब मैं 102 नंबर एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद वेंडर का नाम मैंने किशोर रख दिया है। डेट हम यहाँ पे 2 नवंबर देने वाले हैं 2023। प्रोडक्ट हम यहाँ पर माउस दे देते हैं या जो भी आपने चूज़ करना है, कीबोर्ड ले लीजिए। रेट आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, कुछ भी जो भी आप रेट देना चाहते हैं। 300 रेट दिया है यहाँ पे एंड 75 क्वांटिटी है। तो टोटल अमाउंट 22,500 हो गया है। जैसे ही मैंने परचेज़ पे क्लिक किया वहाँ से एंट्री हट चुकी है और देखिए सेकंड पेज जो मेरा परचेज़ वाला शीट है वहाँ पर ये एंट्री आ चुकी है। तो बहुत ही ईजी वे से आप देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही ईजी वे से हुआ है ये सब। तो थोड़ा ध्यान से बस मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है कि फिंगर्स जो आपका एरो कीज़ है कीबोर्ड में, पहले ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर डाउन में। इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सारा खेल इन्हीं चीज़ों में है। अगर आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों को मिस कर देंगे तो वीडियो में प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो बिल एंट्री हो चुकी है आपकी, आप देख रहे हैं। अब हम बनाएंगे सेल का।
तो सेल का भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो मैक्रो में जाके हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ। तो इसकी जो एंट्री है, इसका जो इनवॉइस नंबर है वो मैं चेंज करूँगा। तो सबसे पहले ऊपर हम सेल लिख देते हैं ताकि यहाँ पे कस्टमर लिखा आ जाए। और 101 की जगह या 102 की जगह मैं यहाँ 205 से शुरू करने वाला हूँ। सेल्स की पहली एंट्री मेरी 205 है इनवॉइस नंबर। और जो कस्टमर है वो निखिल है। यहाँ पे डेट आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे डेट आप दे सकते हैं। 5 नवंबर 2023। प्रोडक्ट आप माउस ले लीजिए। रेट 150 या जो भी बढ़ा के लिखना है बढ़ा के भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। पीसीज 75 है, 11,250 आ रहा है यहाँ पर। तो सिंपली ये सेल की एंट्री है आपकी। लेकिन इस एंट्री के लिए अब ये हो गया, यहाँ पर आपको मैक्रो भी चलाना पड़ेगा और एक शेप भी बनाना पड़ेगा असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे रेट बढ़ा देते हैं पहले। तो चलिए अब करके देखते हैं हम आगे का प्रोसेस अपना। तो सिंपल वही डेवलपर में जाना है आपने एंड मैक्रो पे जाना है और यहाँ पे आप सेल्स का मैक्रो बनाएंगे अब। और चाहे तो शॉर्टकट दे सकते हैं इसको कोई भी आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैक्रो हमारा ऑन हो चुका है, देखिए ऊपर मैसेज भी आ रहा है। तो अब इस एंट्री को हम सिलेक्ट करेंगे सिंपली एंड सेल्स पे जाएंगे, कॉपी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए मैंने ऊपर इनवॉइस पे क्लिक किया और एरो की से नीचे आ गया एंड फिर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है इंसर्ट टेबल रो अबव, इस पर क्लिक कर दिया एंड फिर से कर्सर को नीचे लेके आ गया। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, अगर ये इसमें गड़बड़ करेंगे तो एंट्रियाँ सही नहीं होंगी आपकी, ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो कॉपी करते हैं अपना डाटा और यहाँ सेल्स पे जाके सेम आपको जो शॉर्टकट की मैंने बताई थी आप उसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका डाटा देखते ही देखते एज अ ट्रांसपोज फीचर की तरह यहाँ पर आ जाएगा। शॉर्टकट की मैं नीचे मेंशन कर दूंगा आपको और इसे भी आप सॉर्ट कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री जो है सेल्स की आ चुकी है 205 निखिल। तो देखिए यहाँ पर वही एंट्री है 205 निखिल। आप चाहें तो इसे डिलीट करके अगेन करके देख सकते हैं और मैक्रो को स्टॉप कर दीजिए पहले। अब आपको एक ऐसा ही बटन सेल्स का भी बनाना है। तो या तो आप न्यू शेप ले लीजिए या फिर जो परचेज अकाउंट है उस पर कंट्रोल की मदद से कंट्रोल दबा के रखिएगा और माउस से क्लिक कीजिएगा, देन कंट्रोल डी, ताकि इसका डुप्लीकेट बन सके। कंट्रोल की मदद से ही आप इस सेल को बॉक्स को सिलेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये हाइपरलिंक हुआ पड़ा है इस टाइम मैक्रो जैसा, तो ये आगे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर आप सेल्स वगैरह जो भी लिखना चाहते हैं पहले आप लिखिए और इसका साइज़ जितना भी आपको चाहिए आप साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको राइट क्लिक करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है और इसको भी मैक्रो साइन में जाकर आपने सेल्स वाला जो आपने बनाया है मैक्रो वो इसके साथ अटैच कर देना है। बस इतना सा काम करना है आपने और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एंट्री इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। ये देखिए सेल्स आ गया एंड ओके। तो अब एक एंट्री करके देख लेते हैं 206 नंबर के नंबर से करते हैं आप, क्योंकि 205 मैं पहले कर चुका हूँ। राजू कस्टमर लिख दिया हमने। यहाँ आप डेट डाल दीजिए 6 नवंबर 2023। प्रोडक्ट आप कीबोर्ड ले लीजिए या पेन ड्राइव ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं। रेट आप डिफाइन करेंगे 350 या जो भी आपने रखना है एंड क्वांटिटी भी यहाँ पर आप जैसे 50 पीसीज हो गया, जितने भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं या रेट बढ़ा भी सकते हैं, 400 कर दीजिए। तो 20,000 यहाँ पर आ रहा है आपका कीबोर्ड के टोटल 50 पीसीस का। तो अब इस एंट्री को जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम सेल वाले पेज पे क्लिक करके देखेंगे कि क्या ये वाकई एंट्री वहाँ पे पहुँच गई है। देखिए यहाँ से रिमूव हो चुकी है, क्लिक करते ही यहाँ से रिमूव हो चुकी है, पर सेल वाले पेज पर आ चुकी है। तो इस तरह आप इस मेथड को यूज़ करके आप ऑफिस में अपना परफेक्टली परचेज सेल और स्टॉक्स को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन, चलो आप बिगनर है मान लीजिए, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको प्रोफेशनली तरीके से काम करना ही पड़ेगा। सो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उस टाइम तक एक परफेक्ट हो पाएंगे और ऐसी चीज़ों को अंजाम दे पाएंगे।
तो ये थी आपकी बिल एंट्री, जो कि बहुत ही ईजी वे से मैंने आपको बताई, जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। जैसा कि लास्ट एंट्री, जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट एंट्री भी दिखानी है, तो इसके लिए कुछ हमें छोटे मोटे प्रोसेसेस इसमें करने पड़ेंगे या हल्के फुल्के फार्मूले लगाने पड़ेंगे। बट ध्यान से देखेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। अगर स्किप करेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो परचेज सेट कर लीजिए यहाँ पर। तो मैं दिखाना चाहता हूँ पहले यहाँ पे परचेज की लास्ट एंट्री। तो इज इक्वल टू इफ़, नीचे लॉजिकल टेस्ट आ रहा है, आपका वैल्यू भी आ रहा है। तो यहाँ पर परचेज वाले सेल यानी कि C3 पे आप क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा परचेज इन्वर्टेड कोमा सिंगल कोमा। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, देखिए ये आपकी जो है बिल एंट्री है। यहाँ पे आप मैक्स लिखेंगे। अच्छा, मैक्स में देखिए नीचे मैक्स लिखा आ रहा है, जैसे ही उस पर आप डबल क्लिक करेंगे ना, आपके यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, सॉरी एक ब्रैकेट आएगा। और ये देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, तो ये मेरा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मेरा ब्रैकेट जो है ओपन हो चुका है। अब सिंपली इसके बाद क्या करना है आपको, जब ब्रैकेट ओपन हो गया तो अब हमें इसमें मैक्स अमाउंट दिखानी है, मैक्स वाली अपनी एंट्री दिखानी है और मिनिमम वाली एंट्री दिखानी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए नंबर 1 और नंबर 2 कह रही है ना। तो परचेज पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर क्या होता है, इनवॉइस नंबर वाला जो है पूरा, देखिए सेल नहीं सिलेक्ट करना, पूरा का पूरा ऊपर देखिए ए लिखा हुआ है, मैंने उस वाले ए पे क्लिक करना है आपको सिंपली। एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे देखिए 102 आ गया, जो मेरी लास्ट एंट्री है वो इसने आप यहाँ पर दिखा दी है, यानी मैक्स वाली एंट्री, यानी सबसे बड़ी वाली एंट्री वही लास्ट होगी ना, तो यहाँ पर दिखा दी है। अब यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ तो यहाँ पर क्रॉस आ गया, तो इसका मतलब मुझे फार्मूले को एडिट करना पड़ेगा। तो F2 दबा के फार्मूले वाले सेल पे क्लिक करके F2 दबाना है आपने, कोमा दबाना है, यहाँ पे फिर से अगेन मैक्स लिखना है, और नीचे देखिए मैक्स लिखा आ रहा है, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। और यहाँ सेल वाले डाटा पे आपने जाना है, जो आपका सेल वाला पेज है उसको भी कंबाइन करेंगे इसके साथ, ताकि परचेज और सेल दोनों ही हमारी शीट्स इसके साथ कंबाइन हो जाए और हमें रिजल्ट ये प्रॉपर दिखाए। तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ है नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ईजिली इसे कर पाएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए सेल वाले सेल को सेल वाले डाटा पे जाना है आपने, और यहाँ से फिर से इनवॉइस नंबर वाले जो ऊपर ए है उस पर क्लिक करना है आपने और ओके करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए 206 दिखा रहा है, तो देखिए सेल्स में भी यहाँ पर 206 दिखा रहा है। अगर आप परचेज करेंगे तो 102 एंट्री दिखाएगा, जो कि मैक्स वाली है। तो देखिए बहुत ईजिली वे से हमने इसे भी सेट कर लिया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका बेसिकली परचेज, सेल और बिल एंट्रीज को सेट करना। ये एंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। बट अब स्टॉक की बारी। तो देखिए स्टॉक के लिए हम यहाँ पे वो चीज़ें लिखेंगे जो हमने बिल एंट्री में लिखी हैं, जैसे प्रोडक्ट था, परचेज था, यहाँ पे सेल क्वांटिटी भी थी हमारी, और रिमेनिंग स्टॉक कितना रह गया वो यहाँ पर हमें चाहिए। जैसे प्रोडक्ट तो हो ही गया, और परचेज कितनी की है हमने, सेल कितनी की है, क्वांटिटी सॉरी, एंड रिमेनिंग क्वांटिटी स्टॉक कितना रह गया वो यहाँ पे दिखाना है मुझे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि ये वाला थोड़ा पार्ट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसे मैं टेबल में कन्वर्ट करने वाला हूँ पहले। और माई टेबल हैज़ हेडर, ये टिक पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप टिक रहने दीजिएगा, मतलब होना चाहिए टिक, एंड ओके। बेंडेड रोज हटानी है तो हटा सकते हो, नहीं हटानी तो कोई बात नहीं है, तब भी आपका जो प्रॉपर ये चलेगा, कोई इशू नहीं है, बस लुक का फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं। तो ये देखिए हमारी जो यहाँ परचेज़ की एंट्री है या सेल्स की एंट्री है, दोनों यहाँ पर दो दो मैंने की हुई है। आप चाहें तो स्टॉक में अच्छा दिखाना है तो 2-3 एंट्रीज और कर सकते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर चलिए मैं फटाफट से 1-2 एंट्रीज और कर देता हूँ परचेज़ में या सेल में। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा इसके अंदर, कि जब हम एंट्रीज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम एक ही आइटम को 2 बार भी सेल कर देते हैं। जैसे कीबोर्ड मैंने 2 बार ख़रीदे हैं या 2 बार सेल की है, तो उन 2 बार के बीच में अब कंप्यूटर हमें जो स्टॉक है वो 2 बार तो दिखाएगा नहीं, उसने तो एक बार दिखाना है। तो उसे कैसे मैनेज करना है वो चीज़ें भी थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। मैं फटाफट यहाँ पे एंट्रीज़ कर देता हूँ पहले।
क्योंकि एंट्रीज जल्दी होंगी तभी ये प्रोसेस फटाफट से हम कर पाएंगे। तो सेल की एंट्री कर रहा हूँ अभी मैं, आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक 103 वाली परचेज में डाल दी मैंने। 3 एंट्रियाँ परचेज में हो चुकी हैं। सेल में भी एक एंट्री कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा कुछ दे देता हूँ इसमें मैं जैसे। तो सेल करके यहाँ पर आप एंट्री कर देंगे। तो आकाश नाम दिया है मैंने, डेट आप कोई भी डाल सकते हैं, 7 नवंबर डाल दिया है मैंने। प्रोडक्ट में आप पेन ड्राइव्स ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हार्ड डिस्क ले लीजिए, पेन ड्राइव, कुछ भी, कि जो स्पेलिंग आपने यहाँ पर लिखी है ना, हार्ड डिस्क वगैरह या जो भी स्पेलिंग आप यहाँ लिख रहे हैं, स्टॉक में भी आप वही लिखिएगा, अदरवाइज़ आपको फिर गड़बड़ हो जाएगी जब आप एंट्री करेंगे ना। देखिए यहाँ पर मैंने अभी पूरे प्रोडक्ट दिए नहीं हैं, मुझे देने चाहिए थे यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, आगे मैं बताऊँगा ना आपको कि इसे कैसे सॉर्ट आउट करना है इस प्रॉब्लम को। तो 3 3 एंट्रियाँ हो चुकी हैं, 3 परचेज़ की, 3 सेल्स की। आप चाहें तो एक आधी एंट्री और बढ़ा सकते हैं। माउस कीबोर्ड हार्ड डिस्क, तो यहाँ पर भी माउस कीबोर्ड सीपीयू। तो सेल और परचेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि मैंने हार्ड डिस्क लिया है एक जगह सीपीयू सेल किया है और परचेज़ किया है अलग अलग आइटम्स। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम ये जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही इसे सॉर्ट आउट करने में मज़ा आएगा और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, तो अच्छी बात है। तो जो थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हम लास्ट पॉइंट पे ही हैं इस वीडियो के, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए प्रोडक्ट आ गया, परचेज क्वांटिटी आ गया, सेल क्वांटिटी आ गया एंड रिमेनिंग अमाउंट आ गया। तो प्रोडक्ट है आपका माउस कीबोर्ड सीपीयू, और सेल्स के अंदर है जो आपका सॉरी सीपीयू की जगह था हार्ड डिस्क। तो सिंपली अब इसे हम कैसे चलाने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट के नीचे आप इजिकल टू इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन लेस देन डाल के इन्वर्टेड कोमा एंटर करेंगे। तो बेसिकली ये क्यों किया है, इसका रीज़न यही है कि जो एंट्रियाँ 2 बार हो चुकी है वो सिंगल में दिखाए वो और प्रॉपर उसका रिजल्ट आउटपुट दे, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लिया है ऐसे करके फार्मूला लगा के। तो यहाँ पर एक मैक्रो आप फिर देख रहे हैं, मैंने एक मैक्रो बनाया है और यहाँ पर हम मैक्रो में कोई भी नाम दे देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिफ्रेश डाटा के नाम से नाम दे दिया गया है और ओके कर देंगे। तो ये जो सेल है ये रिफ्रेश डाटा का मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एडवांस फ़िल्टर पे जाना है हमने, और फर्स्ट आप देख रहे हैं जो फर्स्ट सेल है मेरा, पहले हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट लिंक रेंज आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसमें हम परचेज़ वाले पे जाएंगे और जो मेरा सेल है डी, उस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ऊपर देखिए मैंने डी पे क्लिक किया है, सेल्स पे क्लिक नहीं किया, तो पूरा का पूरा डी इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया। अब जाना है क्राइटेरिया रेंज पे, जिसमें मैं प्रोडक्ट और ये जो भी हमने फार्मूला लगाया है ग्रेटर देन लेस देन वाला, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और कॉपी टू जो मेरी थर्ड लोकेशन है वो है मेरी स्टॉक। तो स्टॉक में हम यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, मेरी ए भी है, प्रोडक्ट भी है और नीचे एक सेल भी है, हम इसे चूज़ कर लेंगे। तो देखिए प्रैक्टिकल्स करने के लिए थोड़ा सा आपको चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे और देखना भी पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि ये जो कॉपी टू वाला लोकेशन है ये आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने ए वाला सेल यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लिया है। वैसे ए वाला सेल पूरा सेलेक्ट ना करके आप चाहें तो सिंपल ए को भी क्लिक कर सकते हैं। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है यूनिक रिकॉर्ड ओनली, ऐसा कुछ नहीं आपने क्लिक करना अभी फ़िलहाल के लिए। एक बार सेटिंग फिर अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी मैं सेटिंग आपको बता रहा हूँ यही रखनी है आपने। लेकिन आप पूरे एक सेल को सिलेक्ट करने की जगह अभी जो कॉपी टू वाला ऑप्शन है ना आपका, सबसे नीचे वाला थर्ड वाला, उसमें आप पूरा जो मैंने ए पे क्लिक किया है, आप चाहें तो पूरे ए पे ना भी क्लिक करके नीचे एक सिंगल सेल पे भी क्लिक कर सकते हैं।
तो देखिए मैंने A1 वाले सेल पे क्लिक किया, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है जो, मैंने उस पर भी क्लिक कर दिया एंड ओके। तो अब यहाँ पर मेरा माउस, कीबोर्ड, CPU सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। देखिए जो भी मेरा परचेज़ के अंडर था, मेरे जो प्रोडक्ट थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी वे से अब और बहुत ही स्लो अब आपको ये प्रोसेस करके दिखाया है। अब परचेज क्वांटिटी में आप फार्मूला लगाएंगे इजिकल टू सम इफ़ का ब्रैकेट डालेंगे, और यहाँ पे रेंज है, क्राइटेरिया। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है नेम का, तो आप परचेज डाटा पे जाएंगे इस बार। और चूँकि यहाँ पर आपको अब अपनी परचेज़ क्वांटिटी बतानी है प्रोडक्ट के साथ साथ, तो यहाँ पे देखिए डी वाला जो मेरा सेल था प्रोडक्ट वाला, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद स्टॉक पे आपने सिंपली यहाँ पर जो आपका बटन है, सिंपल यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। A2 वाला जो सेल है यानी कि माउस वाला, उस पर क्लिक कर देना आपने, और फिर कोमा दबाना है आपने, फिर परचेज़ में जाना है आपने। और इस बार आप क्वांटिटी वाला जो सेल है आपका यानी F, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो जितनी भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं जो परचेज़ वाले पेज पर, वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, जितनी भी एंट्रीज़ आपने की होंगी। तो मैंने 3 एंट्रियाँ की थी, तो तीनों की तीनों यहाँ पर ये शो कर रहा है। माउस 50 है, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर साफ दिखा रहा है माउस 50, कीबोर्ड 75 और CPU 5। तो बेशक आप मैच कर सकते हैं वहाँ पर जाके, सेम एंट्री है। ये देखिए 50, 75 और 5। इसी तरह हम सेल क्वांटिटी को भी इसमें ऐड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप इजिकल टू सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और सिंपली आपको इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सेल डाटा पे जाना है आपको, मतलब शेयर वाली शीट पे जाना है, और डी सेल है जो आपका प्रोडक्ट वाला, उसको पूरे को सिलेक्ट करना है एंड कोमा। और अगेन फिर से जो माउस वाला सेल है मेरा A2, इस पर क्लिक कर देना है आपने, एंड अगेन कोमा दबाएंगे आप इसके बाद फिर से। तो सेम वही प्रोसेस चलेगा जो हमने परचेज डाटा को ऐड करने के लिए चलाया है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बट फार्मूले को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सेम अभी आपको वैसे ही करना है। हाँ, जब आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिकल कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप अपने तरीके से इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कि आप एज़ इट इज़ जैसा मैंने यहाँ पे चलाया है ये फार्मूला, आप ऐसे ही कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर समझ आए और बार बार आपको ट्राई ना करना पड़े। तो मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो पे डिपेंड रहें, मैं चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई गई है कि आपको सीखने को मिले। तो जल्दी से आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाले माउस पे क्लिक कीजिए, फिर अपने सेल्स डाटा पे जाइए, एंड यहाँ पर कोमा दबाने के बाद F जो कि आपकी क्वांटिटी है उसे सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो 3 एंट्रियाँ हैं वो यहाँ पर भी आ जाएंगी स्टॉक में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, माउस, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क है, लेकिन जो मेरा स्टॉक है उसमें मैंने हार्ड डिस्क लिखा नहीं, तो मुझे यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पेलिंग सेम रखिएगा। जो आपने परचेज़ या सेल में चीज़ों का नाम रखे हैं ना, वही नाम आपको स्टॉक में भी रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखा मैंने, तो यहाँ पे अब हार्ड डिस्क शो कर रहा है 25। पहले मैंने हार्ड और डिस्क में स्पेस दे दिया था, जिसकी वजह से वो 0 दिखा रहा था। तो नाम सेम रखिएगा, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो स्टॉक आपने देखा कि यहाँ पे आपके स्टॉक भी इसने मेंटेन करके दिखा दिए हैं आपको। परचेज़ की एंट्री भी यहाँ पर प्रॉपर आ चुकी है, और सेल्स की एंट्री भी यहाँ पर प्रॉपर आ चुकी है। तो बहुत इजी वे है, इसे करेंगे आप तो देखिए मैं इजी इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इसे बार बार ट्राई कर चुका हूँ, और फिर मैंने बाद में वीडियो बनाया। एंड आप भी जब इसे बार बार ट्राई करेंगे तो ईजिली कर पाएंगे। अब यहाँ से आप बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसा भी आप इसको लुक देना चाहते हैं वैसी लुक आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो मेरा प्रोडक्ट वाला यानी कि कॉलम 1 जो ई सेल है, उसको आप थोड़ा सा पास कर दीजिएगा, ताकि उसकी जो एंट्री है वो वहाँ पे शो ना हो, मतलब दिखे ना प्रोडक्ट लिखा हुआ, या उसका कलर वाइट कर दीजिए। आप चाहें तो एक आधी एंट्री और करके देख सकते हैं अगर प्रैक्टिकली करना है। तो देखिए मैं एक और करके देख लेता हूँ। 3 एंट्रियाँ मैंने परचेज़ के अंदर ऑलरेडी की हुई हैं, तो एक और करके देख लेते हैं। यहाँ पर 104 नंबर के मैंने सीरियल नंबर दिया है, विजय है, 6 नवंबर 2023। प्रोडक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं। इस बार आप पेन ड्राइव ले लीजिए। पेन ड्राइव में भी ध्यान रखिएगा, पेन और ड्राइव में स्पेस दिया हुआ है। तो 500 हो गया, क्वांटिटी 15 होगी, 7500। तो एंटर कर दीजिए।
तो अब ज़रा चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर विजय की जो एंट्री है वो यहाँ पर आ चुकी है, और जो मेरा सेल्स है वहाँ पे मेरी 3 एंट्रियाँ ही हैं। तो आप चाहें तो और भी एंट्रियाँ करके यहाँ पर देख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक एंट्री अभी अभी करके दिखाई है आपको। तो जैसे ही हमने उसे ऐड किया तो वो एंट्री जो थी मेरी परचेज अकाउंट में जाके ऐड हो गई। तो ये देखिए पेन ड्राइव। लेकिन अब इसे स्टॉक में भी अगर आपको चेक करना हो तो स्टॉक में कैसे करेंगे? तो देखिए स्टॉक में मेरे पास 207 नंबर तक एंट्रीज हुई पड़ी हैं, तो मुझे और एंट्री करनी है। तो 208 नंबर के नाम से मैं एक एंट्री करने वाला हूँ, और यहाँ पे कस्टमर का नाम दे दिया विजय, एंड डेट यहाँ पे डालिए 7 नवंबर, तो यहाँ पे 7 नवंबर ही मैं डालने वाला हूँ, या 6 नवंबर डाल दीजिए, जो आपकी मर्ज़ी है। आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। पेन ड्राइव में यहाँ फिर से लेने वाला हूँ। यहाँ पे रेट हम रखने वाले हैं 500, या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड 50, देन सेल। तो ये सेल वाले पेज पे जाके देखिए ऐड हो गया। तो परचेज़ में भी 4 एंट्रियाँ हो गई है मेरी, सेल में भी 4 एंट्रियाँ हो गई है। तो इसके साथ ही हम इसे स्टॉक में चेक करेंगे कि वाकई क्या ये स्टॉक में एंटर हो चुका है। स्टॉक में ये एंट्री हो गई है ऑटोमेटिक। तो देखिए स्टॉक में यहाँ पर दिखा नहीं रहा। उसका बेसिकली रीज़न कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है कि यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव का नाम ही नहीं लिखा। तो देखिए मैंने पेन और ड्राइव दोनों इकट्ठा लिख दिया। इकट्ठा लिखूंगा तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, स्पेलिंग चेंज हो गए तो एंट्री को यहाँ पर वो दिखाएगा नहीं। तो इसलिए पेन और ड्राइव के बीच में स्पेस, जो आपने एंट्री करते वक्त नाम लिखे हुए हैं ना, बस वही नाम आपको यहाँ चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव, तो मैं इसको कॉपी करके ही वहाँ ले जाता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए 15 और 50 दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये तो मैंने बड़ी रफली सी हमको एंट्रियाँ करके दिखाई हैं, वरना स्टॉक को मेंटेन करने के लिए परचेज़ और सेल एंट्रीज़ को साथ होना या ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप टैली में भी करते हैं या कुछ भी, तो परचेज़ और सेल बहुत सोच समझ के होती हैं एंट्रीज़। तो सिंपली अभी तो जैसा मैंने आपको रफली एक एंट्रीज़ करके दिखा दी हैं, कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट उठा लिए, कोई भी एंट्रीज़ कर दी, ऐसी जस्ट सिखाने के लिए आपको। तो ये आपकी एंट्रीज़ थी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने ये एंट्रीज़ कैसे की हैं, और आप इसे देखिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट मैं चाहता नहीं था कि इतना बड़ा ये वीडियो बने, बट सिखाना था आपको। तो आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई भी आपको इसमें गलती लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। थैंक यू।